ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। आज है पावन पवित्र एकादशी, जिसे कि अचला एकादशी या सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिन भक्तजनों का व्रत है अति श्रेष्ठ है। व्रत ना कर पाने की स्थिति में भी व्रत कथा अवश्य से सुने और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। प्रिय श्रोताओं, चलिए व्रत कथा यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी है? मैं उसका महात्म सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परम निंदक तथा परव स्त्री गमन, वह पुरुष भी अपरा एकादशी का जो व्रत धारण करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता हो, माप तोल के धोखा देता हो, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करना और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से यह भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षणित छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्विपों को प्राप्त होते हैं। माधव में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तथा पिंडदान करके पितरों को तृप्त प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, तथा बद्री का श्रमी की यात्रा में समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत धारण करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इसको पढ़ने से, सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार से थी। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। तो दूसरी कथा है माता तुलसी की। तो जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इससे अवतरित के दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मत में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत चला गया। तब भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी पतिव्रता थी। वह उसी पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता और न ही कभी पराजित होता। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के
पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ में जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। तब वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, तब जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं पहुँचते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर पान माना जाता है। चाहे मनुष्य जितने भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकलते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। विभक्त जनों को एकादशी व्रत के दिन अवश्य से ही माता तुलसी का पूजन कर व्रत कथा सुननी चाहिए। चलिए अब हम आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना माता। मैया विश्वतारिणी माँ, शुक्ल पक्ष में मोक्षदा मुक्ति ही दाता। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र था आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की हो। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम काम दा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ट में। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी।
ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ माँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष होवे, जन मंगल करनी, सुख शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई एकादशी की आरती गावे, भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय यह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए माता एकादशी की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो।